हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कॉमिक्स, चाचा चौधरी और बैट्समैन पलटन। देखते हैं। ओके, थोड़ा आगे निकल गए। चाचा चौधरी और बैट्समैन पलटन। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, साबू आओ आज क्रिकेट खेली जाए। साबू कहता है, चाचा जी आप मैदान में जाइए, मैं कपड़े पहनकर वहाँ पहुँचता हूँ। बाप रे। तभी चाची जो उन्हें रोकती है। चाची कहती है, क्या मुझे खिलाने नहीं ले जाओगे? चाचा चौधरी कहते हैं, बिन्नी क्या तुम छक्के लगा सकती हो? बिन्नी कहती है, लगाना नहीं सही पर मैं छक्के छुड़ा सकती हूँ। आगे। हाँ, इन बात सुनकर साबू हंसता है। हा हा। चाचा चौधरी कहते हैं, अब चलना चाहिए, कहीं बिन्नी बिगड़ गई तो खैर नहीं। तभी रास्ते में एक बदमाश दिखता है। एक कबूतर आ रहा है, सोचता है। वो कहता है, सारे पैसे मेरे हवाले कर दो, और चाचा चौधरी को पकड़ लेता है। चाचा चौधरी कहते हैं, कहीं तुम वह दादा गोगो तो नहीं जो अपराध छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया था? वो कहता है, तुमने ठीक पहचाना चूहे। वह चाचा चौधरी कहते हैं, वह क्या वजह थी कि तुम अपराध की दुनिया में वापस लौट आए? वो कहता है, चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना था। चाचा चौधरी कहते हैं, दादा गोगो तुम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हो, जाओ मैं तुम्हें अपना वोट दे दूंगा। गोगो कहता है, मैंने तुम्हारी जान लेनी चाहिए थी, फिर भी तुम अपना वोट मुझे दोगे? चाचा चौधरी कहते हैं, वह इसलिए कि जब तक तुम पार्लियामेंट में रहोगे बाहर जो नहीं करोगे और लोग चैन से रहेंगे। चाचा चौधरी मैदान पर पहुंचते तभी एक आदमी वापस आ रहा है। कहो देव, मुंह लटका कर क्यों आ रहे हो? वो कहता है, मैं मैच हार गया। वो आगे कहता है, वह पलटन, इसकी तरफ इशारा करता है। वह पलटन ऐसा बैट्समैन है कि उसे कोई आउट नहीं कर सकता। अरे बाप रे। चाचा चौधरी कहते हैं, लो साबू आ गया, अब खेल में और मज़ा आएगा। चाचा चौधरी पलटन के पास जाते कहते हैं, पलटन क्रिकेट मैच हो जाए? पलटन कहता है, हा, जाकर गिल्ली डंडा खेलो, यह खेल तुम्हारे बस की बात नहीं है। पलटन आगे कहता है, जानते हो जितने रन पूरी टीम बनाती है उतने मैं अकेला बनाता हूँ। एक मैच में मैंने 525 रन बनाए और नॉट आउट रहा। आगे वो कहता है, तुम्हारे साथ मैच में इस शर्त पर खेलूंगा कि अगर तुम मुझे आउट नहीं कर पाए तो तुम क्रिकेट से संन्यास ले लोगे। चौधरी जी कहते हैं, और अगर आउट कर दिया तो तुम यह खेल छोड़ देना। तो पलटन कहता है, मंजूर है। आगे मैच स्टार्ट होता है। चाचा चौधरी पलटन की बैट देखते हैं, बाप रे कितनी अजीब सी बैट है। तो तुम्हारे आउट न होने का यह राज है तुम्हारा चौड़ा बैट। पलटन कहता है, मैं इसी बैट से खेलता हूँ, गेंद फेंको। आगे चाचा चौधरी गेंद फेंकते, लो मेरी पहली गेंद, ये चौका होगा, गेंद बाउंड्री पार न जाए। साबू उसे रोक लेता, मैं उसे रोकने में कामयाब हुआ, इस बार मुझे छक्का मारना चाहिए, ऐसा पलटन सोचता है और बैट को घुमाता है। बॉल हवा में जाता है, यह भरपूर हाथ पड़ा है। बॉल ऊंची है लेकिन साबू की हाइट तो गजब है और साबू बॉल को पकड़ लेता है। पलटन आउट हो जाता है, मैं कैच करने में कामयाब रहा, चिल्लाता है साबू। और चाचा चौधरी पलटन को कहते हैं, पलटन साहब उम्मीद है आपको अपना वादा याद है। और पलटन अपनी बैट जला के संन्यास ले लेता है। तो भाइयों, चाचा चौधरी से पंगा ना ही लो तो अच्छा है। चलो एक और कहानी साथ में पढ़ लेते हैं, अलग अलग पढ़ने के बजाय। कहानी है शेख अलबत्ता, जो कि है हमारे चाचा जी की। देखते हैं एक ड्राइवर आ रहा है, क्या कह रहा है? ड्राइवर कहता है, ओह सत्यानाश, ट्रक दे पहिए गड्ढे विच फंस गए। आगे साबू को कहता है, साबुआ यार मदद कर, मेरा ट्रक गड्ढे विच निकलवा दे। साबू कहता है, अभी लो गुरबत्ता सिंह। आगे साबू जोर लगाता है, वह अपने बाजुओं की सारी ताकत समेटता है और ट्रक गड्ढे से निकल जाता है। निकल गया। वो कहता है, धन्यवाद, कदी पगवाड़े आवी तेनू मैं लस्सी दे आलू दे पराठे खिलवाऊंगा। चलो ठीक है। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, साबू कहाँ घूम रहे हो? साबू कहता है, मैं कसरत करने निकला था, बैठे हुए हड्डियों में जंग लग जाता है। आगे वो कहता है, चाचा जी आप शेख ने बुलाया है, कहा है साथ रॉकेट लेकर आना। रॉकेट मतलब चाचा जी का कुत्ता। चाचा जी रॉकेट के साथ निकल पड़े शेख के यहाँ, जाकर उसकी भी सुनाऊं। चाचा चौधरी शेख के यहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं, शेख अलबत्ता कहो कैसे याद किया इस नाचीज़ को?
शेख अलबत्ता कहता है, बताता हूँ चाचा चौधरी जी। मैंने तुम्हारे कुत्ते के लिए दूध रखा है, पहले उसे वो पीने दो। कुत्ता वो डॉगी हाउस में जाता है और वहाँ पे दूध पीने लगता है, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है, रॉकेट उसमें पैक हो गया। वो कहता है, हो वो अंदर बंद हो गया। चाचा चौधरी से कहता है शेख, चौधरी तुम्हारा कुत्ता रॉकेट मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ, बोलो क्या दाम है। चाचा चौधरी कहते हैं, शेख साहब रॉकेट हमारे परिवार का सदस्य है, क्या कोई परिवार वाले को बेचता है। शेख कहता है, तुम बातें खूब बना लेते हो। शेख आगे कहता है, मेरे यहाँ कुत्ते तो दूध मलाई और पौष्टिक आहार मिलेगा, तुम्हारे यहाँ उसे क्या मिलता होगा, सूखी रोटी। चाचा चौधरी कहते हैं, जानवर खाने का नहीं प्यार का भूखा होता है। शेख कहता है, तुम कुछ भी कहो, वह जानवर अब बंद हो गया है। आगे शेख अलबत्ता कहता है, शेख अलबत्ता को जो चीज़ पसंद आती है वह उसे हासिल कर लेता है। चाचा चौधरी कहते हैं, अगर जानवर तुम्हारे पास न रहना चाहे तो वो कहता है, नामुमकिन। चौधरी जी निकल पड़े। शेख अलबत्ता कहता है, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तुम घर का रास्ता नापो। और यहाँ पे शेख अलबत्ता डॉग हाउस के पास जाता है। वह गया, अब मैं अपने नए जानवर को देखूँ। हैं, कुत्ता घर खाली है, क्योंकि उसमें छेद कर लिया रॉकेट ने। कमबख्त अपने तेज़ दांतों से लकड़ी काट कर बाहर आ गया और वो भाग गया कुत्ता चाचा चौधरी के साथ। रॉकेट आओ घर चले। और यहाँ पे भी हो गई हमारी दूसरी कहानी समाप्त। क्यों ना तीसरी कहानी भी साथ में ही पढ़ ली जाए, है ना। चलो तीसरी कहानी भी पढ़ लेते हैं चाचा चौधरी की, जो है आतिशबाजी। एक भिखारी एक पटाखे वाले की दुकान के सामने खड़ा है, कहता है, गरीब को कुछ मिल जाए बाबा। दुकानदार कहता है, मैंने अभी बोहनी नहीं की है। भिखारी कहता है, मैंने भी नहीं की, तुम्हारी दुकान पहली है जहाँ मैं मांगने आया हूँ, एक पटाखा या फुलझड़ी ही कटोरे में डाल दो। दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार कहता है, लो और रफू चक्कर हो जाओ। भिखारी कहता है, तुम्हारी दुकान में खूब बरकत हो, तुम करोड़पति बनो। उधर से एक आदमी आता है। ओह, ये दुकानदार सोचता है ग्राहक आ रहा है। कहता है, श्रीमान क्या चाहिए, बम पटाखे, रॉकेट या फुलझड़िया। वो आदमी कहता है, दिवाली टैक्स। पर दुकानदार कहता है, वह क्या होता है। वो आगे कहता है, तुम्हारी दुकान में जलने योग्य स्टॉक है, क्यों खतरा मोल लेते हो। खतरा, कौन जलाएगा मेरी दुकान को। मैं, वॉडो। और वॉडो उसकी दुकान को जला देता है। बेचारा दुकानदार, बदमाश कहीं का, मेरी दुकान राख हो गई, टैक्स देना तुम्हें सस्ता पड़ता। ऐसा कह के वोडो निकल जाता है। कुछ दूर पर एक मोमबत्तियों की दुकान। आओ चाचा चौधरी, मेरे पास रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ है। आगे चौधरी जी उन्हें पूछते हैं, रोशनलाल जो देर तक प्रकाश दे, हमें बे मोमबत्तियाँ खरीदनी है। रोशनलाल कहता है, यह पैकेट उपयुक्त रहेगा। तभी पीछे से वोडो आता है। वोडो कहता है, पहले वोडो को टैक्स दो, बंदूक निकाल के, मतलब पैसा मांग रहा है। तो आदमी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर टैक्स क्यों दूँ। वोडो कहता है, अगर दुकान जल जाए तो वह नुकसान तुम्हें भारी पड़ेगा। चाचा चौधरी कहते हैं, तुम्हें उसका नुकसान करने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाचा चौधरी पे ही वार कर देता है, तुम बीच में क्यों आए। चाचा चौधरी को लगता है, साबू को गुस्सा आता है, चुचुंजर तूने चाचा जी पर वार किया। लंबू, पहले मैं तुझे जलाकर राख करता हूँ ताकि मेरे रास्ते का कोई रुकावट ना आए। और वो साबू पर आग छोड़ता है। लो, बदतमीज़ी करने का मज़ा चखो। साबू फूंक मारता है। साबू की फूंक इतनी भयंकर है कि वो आग रास्ते में पलट जाती है और वोडो को जला देती है। आओ, आग आवाज़ से के वेग से वापस आ गई, मैं जल गया। चाचा चौधरी कहते हैं, देखा कितना दर्द होता है। चाचा चौधरी दुकानदार के पास जाते, कहते हैं, दिवाली का एक फ़ायदा तो है कि कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। और यहाँ पे भी होती है हमारी तीसरी कहानी ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, बाय बाय। हमारी नेक्स्ट कहानी होगी कलर टीवी।